चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की नाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ, परम प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा इस संसार में जो एक अस्तित्व है, शरीर और शरीर के अंग, ये सारे क्रिया रूप में तब आते हैं जब दिल से हुक्म होता है। जो दिल कहता है उसके अनुसार ये तन शरीर कार्य करता है। और ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो मूल में दिल ही ऐसा होता है जो मायने रखता है। तन तो एक साधन होता है। हाँ, उसका रूप भी, जो तन का एक आकार है, उसको जितना सुंदर बनाया जा सके तो एक सुकून मिलता है ऐसे तन को देख। ये परम धाम की महिमा है कि धाम धनी का दिल ही प्रकट होकर आकार धारण कर लेता है। और धाम धनी का दिल अनंत सौंदर्य के सागरों से भरा पड़ा है। और उन सागरों का जो गुण होता है वही आकार धारण करता है। आप सभी सुंदर साथ अब तो धाम धनी की वाणी में रस पाके न जाने कितनी बार अपने श्रवण अंग से सुना होगा, नैनों से पढ़ा होगा, दिल में लिया होगा कि परम धाम के वो 25 पक्ष कितने नायाब हैं, कितने सुंदर हैं, सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। जैसे चांदनी चौक पे कोमल रेती बिछी हुई है, मानो सभी मोती के वो सफेद मोती। उनके आकार कोई गोल है, कोई 2 खुना, कोई 3 खुना, कोई चौखुना, और सबकी सब सुगंधित है, शीतल है, चेतन है, कोमल है। ये राज्य के दिल के गुण हैं। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता और सुगंध।
और हर के अंदर प्रेम निवास करता है और उसको देखने से जो आनंद प्राप्त होता है किसी दूसरे स्वलीला अद्वैत के आकार को, तो वहदत में है, तो वही आनंद उस रेती को भी मिलता है। और रेती को अगर हम उठाकर देखें तो उस रेती के अंदर वो अनंत परम धाम दिखता है, क्योंकि रेती भी आत्मा है और राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है, और उस प्रकट स्वरूप जो परम धाम है वो हर अंग में होता है। जैसे अमृतवन, अमृतवन के अंदर एक आम का फल लगा हुआ है, तो उस आम के फल में परम धाम के 25 पक्षों का रस है, शीतलता है, चैतन्यता है और कोमलता है और सुगंध है। और उस फल के अंदर अगर आप अपने दिल के नेत्रों से देखें, निहारें, तो उसमें वो अनंत परम धाम का स्वरूप दिखता है। इस प्रकार से जब आप कोई भी परम धाम के अंदर किसी भी अंग को देखो, किसी भी आकार को देखो, वो सब राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो जैसे हमें राज्य के दिल को देखने की ख्वाहिश हो, तो परम धाम में कुछ भी देख लो, आपको राज्य का दिल दिख जाएगा। लेकिन ये सौभाग्य मात्र वहां की रहनवारी निस्बतियों वहदत के स्वरूप हकजात ब्रह्म सृष्टियों का है। परम धाम से न कोई बाहर आ सकता है और न बाहर का कोई जा सकता है। ये रस मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। और इन ब्रह्म सृष्टियों का ये धाम धनी का अजूबा है, करिश्मा है, हिकमत है कि हमें वही बिठाए बिठाए कादर की कुदरत हुक्म अपने हुक्म के द्वारा एक ऐसा ब्रह्मांड की रचना करा दिया जिसमें अपने ही अंग स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के सुरता को, प्रतिबिंबित तन और नजर को लेकर इस हुक्म उसको धारण कर इस ब्रह्मांड में आ जाता है। और धाम धनी स्वयं, क्योंकि वो रूहों के बगैर नहीं रह सकते, और जहां रूहें होती हैं वहां उनकी नजर होती है, और जो खेल रूहों को दिखाते हैं वहीं उनकी नजर भी होती है। तो धाम धनी स्वयं अपने हुक्म और नजर से इस ब्रह्मांड में प्राणनाथ कहलाए श्री जी साहेब जी मेहरबान श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजे। वो मूल स्वरूप का आवेश स्वरूप है, हुक्म स्वरूप है, नजर को लिए हुए धाम धनी की। तो हुक्म और हाकिम में कोई अंतर नहीं। तो जो ब्रह्म सृष्टियों को रस मूल स्वरूप का परम धाम में मिलता है, उनकी सुरताओं को जिसको हुक्म ने धारण किया है, वो इस
आवेश स्वरूप की वचन को सुनकर, उनका दीदार कर, उनके सानिध्य में रहकर, उन आवेश स्वरूप की वाणी, आवेशित वाणी के का दीदार कर, उसका स्पर्श कर, उसके अंदर धाम धनी का दीदार भी कर लेती है। तो ऐसी अजूबा, हिकमत, करिश्मा रूहों को किया कि रूहें वास्तव में परम धाम में राज्य के दिल को हर घड़ी हर पल देखती हैं, परम धाम के 25 पक्षों में श्री श्यामा जी के स्वरूप पर, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि वो देख रही हैं तो क्या देख रही। पुखराज पहाड़ कितना सुंदर है, कितना भव्य है, पीत रंग का, और एक एक रंग में अनेक रंगों की लहरें। हम मात्र उसको देखते हैं और धाम धनी से बातें करते हैं, लेकिन कभी पुखराज पहाड़ से बातें नहीं करते। अब इल्म से मुझे मालूम पड़ गया कि वो पुखराज पहाड़ शीतल है, चेतन है, कोमल है, सुगंधित है और आत्मा है। जैसे मेरा स्वरूप है वैसे ही पुखराज का एक नया आकार रूपी सुगंधित, शीतल, चेतन स्वरूप है, अनंत रंगों से भरा हुआ, अनंत रस से भरा हुआ। ये कैसे होता है? ये हमें धाम धनी ने अपने दिल का इल्म के सागर से लहरें बहाई, अपने आवेश स्वरूप, दोनों के अंदर जो संबंध है वो दिल का है। परम धाम में विराजमान राज्य का दिल ही हुक्म का मूल स्वरूप है। मानो हुक्म की लहर इंद्रावती के दिल में आती है तो वही आवेश स्वरूप हो जाता है, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप, और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इल्म हुक्म के द्वारा आवेश स्वरूप में आकर प्रकट होता है तो वो श्री कुलजम स्वरूप कहलाता है। और ब्रह्म सृष्टियों को जिसको हुक्म ने लेकर धारण किया हुआ है वो तन भी ब्रह्म सृष्टि का है। सुंदर साथ, क्योंकि परम धाम की आत्माओं की सुरत इधर आई। तो सिंगार में आपने सुना है, और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां वाहिदत का स्वरूप है, राज्य के दिल का स्वरूप है, और जो कुछ राज्य के दिल में वो अनंत संपदाएं हैं वो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में भी है। बस ब्रह्म सृष्टियों को ये जानना भर है, और इस जानने के लिए ये अजूबा किया कि परम धाम में रहते रहते इस आदमी के तन को, के दिल को अर्श कहा। अब इसके अंदर जो जीव है उसका दिल अर्श नहीं, जो परम धाम की आत्मा है उस आत्मा के दिल में धाम धनी का स्वरूप परम धाम से ही,
बस यहां पर वो जीव रूपी पर्दा है और वो इल्म के प्रकाश में हट जाता है तो वो अपने दिल में राज्य का दिल देख लेती है। अपना दिल दे रूहों दिल दिया, यो एक हुए इल्म। इस बात की गहराई को सुंदर साथ अपने आप को चितवन की अवस्था में रखकर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। फिर ये बात कुछ कहने की नहीं होती, सिर्फ पीने की होती है, रस लेने की होती है। तो सुंदर साथ ये कुछ खिलवत की बातें हैं, क्योंकि दिल ही हर चीज को कंट्रोल करता है। जितने आकार हैं परम धाम के अंदर, सभी राज्य के दिल से संचालित होते हैं और सबके अंदर राज्य का दिल है और ये दिल ही आत्मा कहलाती है, रूह कहलाती है। खिलवत तो वो राज्य का दिल, वहदत तो वो राज्य का दिल, इश्क तो वो राज्य का दिल, नूर वो राज्य का दिल, हुक्म राज्य का दिल, इल्म कहां? राज्य का दिल, परम धाम कहां? राज्य का दिल, रूहों के तन कहां? राज्य के दिल। तो दिल ही हर चीज का मूल है और जब वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा उस दिल का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलने के मतलब कोई दरवाजा नहीं है, बस दिल को, हमारी नजर को वो एक इल्म की चक्षु दे दिया, जिससे मैं अब दिल के अंदर की न्यामतों को, संपदाओं को, निधियों को, सागरों को, रस को, रंग को देख पाती हूं और ग्रहण कर पाती हूं। और उसी को कहते हैं जागृत बुद्धि की नजर। सुंदर साथ जी परम धाम में रहते हुए भी, राज्य के दिल को देखते हुए भी हमें पता नहीं था कि हम राज्य के दिल का रस पी रहे। और इसी बात को लेकर हम आपस में चर्चा करते हैं। तब धामधनी ने जो दिल में लिया, और जो धामधनी के दिल में आता है वही आवेश स्वरूप के दिल में आता है, क्योंकि दोनों दिल एक ही है। ये दोनों स्वरूप दिल से जुड़े हैं और वो दिल को जोड़ने वाला जो विधान है वो हुक्म कहलाता है। तो आज सुंदर साथ श्री खिलवत ग्रंथ जो चल रहा है इस अवसर पर, उसका 16वां प्रकरण अति सुंदर, अति मीठा, और राजी अपने जो खिलवत में 15 प्रकरण में अलग अलग जगह, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग रस रखा था, वो सबको समेट के ये अंतिम 16वें प्रकरण में ले आए। तो जैसे परम धाम के 25 पक्ष आप सब उसको जानते हैं। जब आप राज्य के दिल को देख लेते हैं तो उस दिल में आपको परम धाम के 25 पक्ष नजर आते हैं, 25 पक्षों के रंग नजर आते हैं, 25 पक्षों के रस नजर आते हैं। उसी तरीके से इस प्रकरण में खिलवत के वो अनंत रस और रंग आपको बेर बेर दिखाई देंगे।
तो आइए सुंदर साथ धाम धनी का ध्यान कर, उनके चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से उतरी हुई वाणी को हम सुने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, सब मेराज में लेके दिया हके दीदार, दिया हके दीदार, बीच बका के पहुंचिया। मेहर हुई मोहम्मद पर। मोहम्मद राज्य के हुक्म को कहते और राज्य का दिल अपने हुक्म को हुक्म देता है कि तुम्हें ये काम करना है मेरी रूहन के खातिर। और जुदा जुदा जुदे जुदे स्थान पर तुम्हें जुदा जुदा काम करना है। तो बसरी स्वरूप भी राज्य के हुक्म का स्वरूप है, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा विराजमान है। मलकी स्वरूप के अंदर श्यामा जी का स्वरूप विराजमान है, वो भी हुक्म का स्वरूप है। और हकी स्वरूप राज्य के उस पूर्ण हुक्म का स्वरूप जिसके अंदर बसरी और मलकी भी है, और इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहलाते हैं। सत यानी अक्षर की आत्मा, आनंद यानी श्यामा जी की आत्मा, और चिदघन धाम धनी का स्वयं का दिल, स्वयं का स्वरूप, यानी हुक्म जहां से प्रकट होता है वो ही उसके अंदर विराजमान है, इसलिए उसको हुक्म स्वरूप कहते हैं। हम उसे चिदघन स्वरूप भी कहते हैं। तो सत, चिद और आनंद श्री इंद्रावती जी के दिल में आवेश धनी का लेकर विराजमान होते हैं। इसलिए मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि सच्चिदानंद जमाली और जलाली के सभी अनंत गुणों के साथ श्री प्राणनाथ कहलाए, जो श्री इंद्रावती जी को महामती का खिताब दिया और उनको भी लोगों ने अक्षरातीत का ही स्वरूप मानकर पूजा। तो कहते हैं मेहर हुई मोहम्मद पर, तो बसरी स्वरूप पर मेहर की बारिश हुई। खोले नूर तजल्ला द्वार, नूर तजल्ला यानी परम धाम। तो सुंदर साथ, अब आप जान चुके हैं कि नूर राज्य का दिल है और तजल्ला उसकी ज्योति है, यानी उसका प्रकट गुण, वो परम धाम का स्वरूप है। तो नूर तजल्ला द्वार यानी राज्य ने अपना दिल खोल के रख दिया। खोले नूर तजल्ला द्वार, इसके सीधा सा मतलब है कि अक्षर ब्रह्म, अब आप सब जानते हैं अष्टप्रहर की लीला, अक्षर ब्रह्म को मात्र धाम धनी का
मुखार विंद का एक हल्का सा दर्शन होता, तो दिल के दर्शन के तो कोई मानी नहीं। तो वो शबे मेराज में लेकर, शब माने होता है रात्रि, ये लैलतुल कद्र का जमाना चल रहा है। लैल माने रात्रि, 3 तक रहा। तो उसमें, उस रात्रि में धाम धनी अक्षर ब्रह्म को अपना पूर्ण दीदार दिया मूल मिलावे में, और अपने दिल के अनंत बातों का रस पिलाया, और उनको उनका मूल तन, अक्षर ब्रह्म का मूल तन परम धाम में, अक्षरधाम के अंदर जैसे विराजा है वैसे ही विराजा है। बस उसकी आत्मा को धामधनी ने अपने हुक्म से असराफील जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान की और उनको मूल मिलावे में ले आए। क्योंकि फरामोशी तो उसी को कहते हैं कि ना दिखे, ना सुनाई दे, ना कह सके। लेकिन ये तीनों लीलाएं मूल मिलावे में हुई। धामधनी के 90,000 हर्फ सुने, धामधनी को निहारा, और ब्रह्म सृष्टियां जो फरामोश अवस्था में है उनको भी निहारा, और धामधनी से कुछ पूछा भी कि ये सुंदर आबदार मोती कौन है जिनके चेहरे पे कुफ्ल लगा हुआ है। फरामोशी वैसे कहते हैं ताला, तो ताला तो एक समझने के लिए है, ये रूहें ऐसी भौचक सी बैठी फरामोश स्थिति में क्यों है? ये अक्षर की आत्मा धामधनी के दीदार के समय, उनकी बातें सुनते समय ये सब कह सकी क्योंकि वो फरामोश आत्मा को उतने क्षण के लिए जागृत बुद्धि अपनी प्रदान करती। तो मेहर हुई मोहम्मद पर, खोले नूर तजल्ला द्वार, दिल का दरवाजा खोल दिया। आओ आओ, अभी तक तुमने मेरे मात्र मुखार विंद का थोड़ा सा दीदार किया था, अब पूर्ण दीदार कर लो, और मेरे दिल से निकली हुई बातों में तुम मेरे दिल का रस पी लो। सब मेराज में लेके, सब मेराज माने शबे मेराज, तो मेराज यानी कि दर्शन, तो सब मेराज में लेके दिया हके दीदार। तो तन का दीदार दिया, और तन के द्वारा 90,000 हर्फ जो सुनाए, उन 90,000 हर्फों से अक्षर ब्रह्म ने राज्य के दिल को देख लिया और वो अघा गए। लेकिन सुंदर साथ सबसे मधुर बात ये कि ये सब दिखाया, और दिखाने के बाद जब अक्षर ब्रह्म अपने बसरी स्वरूप में आए तो जबराइल फरिश्ता उनसे अलग हुआ, और वो सब फरामोश की स्थिति मोहम्मद साहब की हो गई। फिर जबराइल फरिश्तों के द्वारा उन्हीं 90,000 हर्फों जो सुने थे उनसे वो आयतें ला लाकर इनको सुनाते गए। जितना इनको हुक्म हुआ था
इस हुक्म के स्वरूप को धनी के दिल ने जितना हुक्म दिया था कि तुमको ये जाहिर करना है, शरीयत और तरीका, क्योंकि इस ब्रह्मांड को तैयार करना था कि अब जब मैं खुद अपनी आत्माओं के साथ इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने के वास्ते आऊंगा, तो उसके पहले इसको ऐसा सुंदर बना देना, उसके लिए वो शरीयत और तरीकत का ज्ञान प्रकट होना आवश्यक था। और शरीयत का मूल एक ही है कि मैं एक हूं, अल्लाह मैं, और मैं एक अद्वैत हूं, और कोई भी शिर्क का गुनाह न करे या मेरे शरीक किसी और को ना ले। तो शरीयत और तरीकत, और जो धाम यात्रा के समय कुछ जमुना जी देखा, कुछ पुखराज पहाड़ देखा, तो कुछ हौज कौसर देखा, तो बाग बगीचे देखे, तो मेवे देखे, मेवे के फलों को देखा, मेवे के वृक्षों को देखा, उसका वर्णन कराया। धाम चबूतरे पर जो 10 हांस का पहल है, उसमें हीरे के 2 थंब हैं, जिसके बीच में 2 मंदिर की दूरी है, और बचे 8 मंदिर, 10 मंदिर का हांस। तो 4 उत्तर की तरफ और 4 दक्षिण की तरफ। तो हीरा के बगल में माणिक, पुखराज 5 नीलवी, ऐसे ही इस तरफ हीरा के बगल में माणिक, पुखराज 5 नीलवी। और जब बसरी स्वरूप अक्षर की आत्मा वहां खड़ी हुई, चांदनी चौक में सीढ़ियों के नीचे, तो उनको ऐसा चक्षु दिया कि वो उन थंभों का, उनके बीच मेहराबों का दीदार कर सके। तो उनको ये आदेश है कि सभी बंदों को कहना कि इस दर पे सिजदा करें। आप देखते हैं यही स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दीदार दिया। बीच बक्का के पहुंचिया, जित जले जबराइल पर, तित 90,000 हरफ सुने, फिरे जो मजबूर। फिर ये सारी बातें होकर आए वापस। हुक्म हुआ इमाम को, खोल दे द्वार रूह। अब हुक्म हुआ उन अपने ही आवेश स्वरूप, यानी हुक्म को हुक्म हुआ कि अब इन ब्रह्मात्माओं को परम धाम की वो बातें बता दो जो परम धाम में रहते हुए भी रूहों को नहीं पता था। आवे सब मेराज में, दिल देखे अर्श। और मोमिन जो परम धाम से आई, उनका दिल धामधनी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के दिल में उसका दीदार कर ले, और ये दीदार करते हुए चितवन की गहराइयों में डूबकर आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप का दीदार कर ले।
खिलवत सब मेराज में जो रूहों करी अफल। और ये सारी बातें आवेश स्वरूप ने इल्म के द्वारा हमें सब बता दी, खिलवत की वो बातें जो हम ब्रह्म सृष्टियों ने धाम धनी से किया था। सो खोले हक हादीय की, जो देखें हकीकी दिल। जब आत्माओं के दिल को अर्श बनाकर धाम धनी विराजते, इल्म से विराजते, तो राज्य का तन और दिल, हकीकत और मार्फत की सारी, हक आदि माने हकीकत मार्फत, तो वो सारी बातें हमें पता चाहिए। आखिर गिरो जो रूहन सब मेराज में आ रहा, और जो इस आखिरत के जमाने में ब्रह्म सृष्टियां आई, उनको इसी दर्शन में आ रहा है, धाम धनी के दीदार में। और धाम धनी ने खुद कहा कि मैं बैठा हूं इस इल्म में, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्स हुआ। सुंदर साहब, हक इल्म से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत सवार के और नूर के। और जब अर्श दिल हो जाता है, दिल अर्श हुआ मोमिन, जब दिल अर्श हो जाता है तो दिल अर्श तो रहता ही है, बस इल्म से वो जीव के संबंध से परे हो जाती है आत्मा, तो वो अपने मूल स्वरूप को देख लेती है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग कसम। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अर्स्तन खैचही, सो क्यों रहे अंतर माय। स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। यानी कि राज्य के इल्म से आत्मा अपने मूल स्वरूप को देख लेती है, और फिर आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता। तभी प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 30 में धाम धनी ने फरमाया कि इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं वेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। यानी माया का सब प्रभाव हट जाता है, और ये प्रतिबिंबित आत्म स्वरूप अपने बिंब स्वरूप मूल को देख लेती है, और तब ये पाती है कि जैसा सुंदर स्वरूप पर आत्म का है, आत्मा का भी वही स्वरूप है। और फिर वो अरस परस हो जाते हैं, और फिर एक तन, एक दिल, एक रूप, एक रस, एक स्वरूप, एक रंग होकर धाम धनी के सुंदर मुखार बिंद का, जुगल स्वरूप का दीदार करते हैं, और उनके चरण कमलों का कोमल स्पर्श अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। खिलवत हक हादी रूहन की, कबू न जाहिर किन, सो रू अल्लाह ने रूह सो तिन कही आगे मोमिन। तो खिलवत हक हादी रूहन की, यानी परम धाम के अंदर जितनी भी प्रेममयी वार्ता हुई और खेल देखने की इच्छा भी हुई, वो सारी बातें तीजी भौम से लेकर
मूल मिलावे तक की, उन सारी बातों को धामधनी ने रूह अल्लाह को, श्यामा जी को बताया। तो सो रूह अल्लाह ने रूह सो तिन कही आगे मोमिन, जो मोमिन जिन्होंने यहाँ पे ये तन धारण कर रखा है, उनके अंदर जो आत्मा विराजमान है उनसे बातें की। प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है कि जैसे वो ये तन से बातें कर रही है, लेकिन रूह अल्लाह यानी अल्लाह का रूह श्यामा जी यानी कि राज्य का दिल, आत्माओं के दिल से बातें। ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहा है, ना ऐसा कुछ नहीं। दिल की बात दिल से होती है। आप स्वयं ही देखिए, रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह, सो खासी कसम दिल खिल। तो श्यामा जी ने अपने दिल से मोमिनों के अंदर विराजमान आत्मा के दिल से वो सारी बातें की जो खिलवत खाने में हुई। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मजकूर, रब्द किया इश्क का सबों आप अपना जबूर। तो सुंदर साथ जी, वो बुलंद रब्द का खिलवत खाने का दिन याद कीजिए, और ये आपको सलाह नहीं है, यह हुक्म है धाम के धनी का अपनी रूह कि तुम्हें वो याद करना ही होगा उन बातों। एक समय हक हादी रूहें मिल किया मजकूर, जो बातें की, रब्त किया इश्क का सबों आप अपना जहूर। तो रब्त किया, रब्त यानी प्रेममयी वार्ता, और उसके अंदर विध विध के हाव भाव प्रेममयी, और सबने अपने अपने दिल से उसको प्रकट किया। तो रूहें कहें सब मिलके हक के आशिक, तो सभी रूहें ने मिलकर एक ही बात कही, एक स्वर धाम से, कि हम आपके आशिक हैं। और इसके पीछे भाव ये होता है कि हम आपको इश्क देते हैं, क्योंकि उनको अपना ही इश्क नजर आया। तुम बड़ा कया इश्क अपना, मेरा ना आया नजर, खेल किया याही वास्ते अब देखो सहूर कर। तो रूहें कहें सब मिलके हक के आशिक हम, इश्क पूरा है हम में इन्हीं को जानो तुम। कितनी भोली सी मीठी सी ये बात है, कितना आनंद आया होगा धामधनी को हमारी ऐसी भोली भोली बातें सुनकर, मीठी मीठी बातें सुनकर। उस आनंद का रसपान इल्म से करो सुंदर साथ चितवन के द्वारा, और आशिक बड़ी रूह के इनमें ना ही सक। तो राजी के तो आशिक ही हैं और श्यामा जी के भी। इश्क हमारे रूहन के जानत है सब हक, और इश्क हमारा है, हमारे ही पास है, हम आपको भी देते हैं, श्यामा जी को भी देते हैं। और ये बात दामदनी आपको पता है ना पता?
बड़ी रूह कहे मुझ में हक का पूरा इश्क। रूहें प्यारी मेरी रूह की, इनमें ना ही संग। और बड़ी रूह कहते नहीं, सारा इश्क तो मेरे अंदर है और रूहें मुझे बहुत प्यारी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तब हकें कहिया सबन को, मैं तुम्हारा आशिक, और आशिक बड़ी रूह का कौन मेरे माफक। अब उन्होंने ये चैलेंज चुनौती हमारे सामने रख दी कि कौन मेरे माफक। खबर मेरे इश्क की तुम जानी नहीं किन, मेरा इश्क और इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। इश्क बड़े सबों अपने तो कहे रूहन। सारे अब यहां पर आके हमें पता लग गया कि इश्क का खजाना राज्य का दिल है और वही दिल सब रूहों में है और बड़ी रूह में है। और राज्य का दिल कहता है कि मैं इश्क हूं और मेरा इश्क बड़ा है। बस वही दिल रूहों के दिल से आवाज निकालता है कि मेरा इश्क बड़ा है। आवाज कौन दे रहा है? धाम। और आकार किसका पकड़ा? रूहों का और श्यामा जी का। तो सारे ही अपने इश्क के गुणगान में लग गई, ऐसा दिखता है हकीकत में। बोलने वाला सिर्फ एक मार्फत, स्वरूप राज्य का दिल, और हकीकत में वही मार्फत विराजमान हो के इतनी बातें इतने मुखों से करवा देते। तो इश्क तो सिर्फ राज्य का है और वो वस्तुतः बड़ा है, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, शको शुभा की बात ही नहीं। बस वही बात जब मेरे मुख से निकल रही है तो ऐसे लगता है कि मैं के परम धाम में हर स्वरूप में हक की मैं है, लेकिन हकीकत में हमें पता नहीं होता। मुझे लगता है ये मेरी मैं है, तभी वो मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। और यहां पे आके जड़ में सिरले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। और जब राज्य यहां आ गए और इल्म से सब कुछ बता दिया और मोमिनों के दिल को, आत्माओं के दिल को अर्श किया, तो वो सारी बातें बता दी। तो चेतन करने का मतलब जागृत कर दिया। तो खबर मेरे इश्क की तुम जानी नहीं किन, इश्क बड़े सबों अपने तो कहे रूहन। और पातशाही मेरे अर्श की तुमको नहीं खबर, इश्क सबों को अपने तो बड़े आए नजर। और मेरी पातशाही नहीं समझ में आती। पातशाही माने मार्फत का हकीकत के हर अंग में रहना। हकीकत का अंग मार्फत से अलग नहीं होता। राजी यही आके बता रहे हैं ना, रूहों तुम मेरे तन हो। खिलवत में ही कहते हैं 13वें प्रकरण में कि रूहों तुम मेरे नूर तन। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य का जो हकीकत स्वरूप तन है, वही तन परम धाम के 25 पक्षों में है और हक जात में है, वाहिद तत्व में, खिलवत।
और वही तन श्यामा जी का, वो राज्य का ही तन, और सबके अंदर वही नूर है और वही दिल है। और सबके अंदर से जो वचन निकलता है वो सब करने वाले, कहने वाले सिर्फ राज्य है। प्रतीत होता है कि अलग अलग तन ये बातें कर रहे हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ राज्य, क्योंकि हम वहां रहकर भी हमें नहीं पता था कि स्वलीला अद्वैत क्या है। यही तो अर्श की पातशाही। सुंदर साथ सागर ग्रंथ के पहले प्रकरण में जो नूर का सागर, उसकी एक चौपाई बयान करने का प्रयास कर रहा हूं। गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। यानी कि परम धाम के अंदर जितने स्वरूप हैं वो नूरी हैं, और जो बातें भी होती हैं वो नूरी है। नूरी माने राज्य के दिल से होती, नाम गाम ठाम सब नूरी। ये किसी और दिन इसके ऊपर गहराई से विचार कर लेंगे सुंदर साहब, जिससे आप धनी के रस को खूब अच्छी तरह से पिए। गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, यानी जितनी भी लीला होती है वो गुण अंग इंद्रिय से होती है, वो सभी नूरी हैं। गुण जो है वो जमाली के गुण हैं, अंग दिल के अंग हैं, और जो इंद्रियां फैल और कॉल करती हैं वो सब अपने हाल से संचालित होता है, और हाल यानी रूहों का दिल, उसमें राज्य का दिल बैठा है, राज्य ही बैठे। तो गुण अंग इंद्रिय नूर की, राज्य का दिल मारिफत, नूर यानी दिल यानी मारिफत, वही मारिफत स्वलीला अद्वैत अर्श की पातशाही में हकीकत में हर जगह लीला करता हुआ प्रतीत होता है। उसी को कहते हैं स्वलीला अद्वैत। अद्वैत यानी एक, उसकी स्वयं की लीला, वही है अर्श की पातशाही। गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान वचन, जितनी भी बातें राज्य कहते हैं या रूहें कहती हैं वो सब राज्य का दिल कहता है। नूरे बान वचन, पिंड प्रकृति, पिंड माने तन और प्रकृति माने जैसे हमारी प्रकृति है कि हम किसी बात को ऐसे सोचें, तो जो सोच है सबकी, वो सारी सोच राज्य का दिल उसके अंदर भरता है। जैसे धनी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, ये सोच है, और ये सोच भी राज्य का दिल ही भरता है। पिंड प्रकृति सब नूर की, और नूरे कहन सुनन, जितनी वार्ता होती है सुंदर साथ, कुछ बातें दिल में आती हैं, लाल चबूतरा पे अपने आप को देखिए, सामने बड़ो वन के वृक्षों को देखिए, 41 वृक्षों की 41 झाड़ें 10 फूल की,
इसके बीच में चौक है 1600। और परम धाम के जितने बड़े पशु हैं वो इतने रंग बिरंगी स्वरूप धारण करके वहां आते हैं और सब रूहन को रिझाते हैं और जुगल स्वरूप को भी रिझाते हैं। लेकिन वो जितने बड़े बड़े पशु हैं, हाथी है, शेर है, ऊंट है, घोड़े हैं, वो राज्य के दिल के अंगों के रंग है, वो सारे नूरी रंग, सारे नूरी तन है और सब चेतन है, सब बोलते हैं। हम सुंदर सात परम धाम में रहकर भी कभी उन पशुओं से बातें नहीं की, उनकी लीलाएं तो देखी लगी देखी, लेकिन कभी उनके गले से लगकर उनकी प्रेममयी वचन नहीं सुने। मुझको वहां पे सिर्फ मेरे वचन सुनाई देते, या धामधनी के वचन सुनाई देते हैं, या श्यामा जी के वचन सुनाई देते हैं, पर अपनी और आत्माएं जो हमारे ही संगी आत्माएं हैं उनके वचन सुनाई नहीं देते थे। और इल्म के द्वारा अब मैं उन हर पशुओं से बात कर सकती हूं, हर पहाड़ों से बात कर सकती हूं, हर नजारों से बात कर सकती हूं, हर फिजा से बात कर सकती हूं, वायु से बात कर सकती हूं, जल से बात कर सकती हूं, जिमी आसमान से बातें कर सकती हूं। ये इल्म की खूबी है। और ठीक इसी भाव की चौपाई है, चौपाइयां हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 में 132 नंबर की चौपाई के आगे 7, 8, 10 चौपाई। वो चौपाई मैं शुद्धता से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भाव उसका बता देता हूं। जैसे वहां कहा गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, वैसे ही गुण अंग इंद्रिय सब इश्क की। नूरे बान वचन, इश्के बान वचन। पिंड प्रकृति सब नूर की, पिंड प्रकृति सब इश्क की। और नूरे कहन सुनन, इश्के कहन सुनन। तो सागर ग्रंथ के अंदर नूर का वर्णन और यहां इश्क का। और इश्क बसता कहां है? नूर में। और जो प्रकट होता है वो नूरमयी इश्क होता है परम धाम के अंदर। सुंदर साथ, ये खूबसूरती अब आपको अपने दिल में देखनी होगी। तो ये चौपाई नंबर है 13। और पातशाही मेरे अर्श की तुमको नहीं खबर, इश्क सबों को अपने तो बड़े आए नजर। 13वें प्रकरण में 13वीं चौपाई, ये 15वें प्रकरण में 13वीं चौपाई यही कहते हैं, तुम बड़ा इश्क कया अपना, मेरा ना आया नजर। अब खेल दिखाया यही वास्ते, अब देखो सहूर कर। तो सुंदर साथ जी, आज समय अनुसार यहीं पे विराम देते और आप सभी सुंदर साथ खिलवत की इन बातों की गूंज को अपने दिल में लेकर प्रसन्न रहिए, आनंदमय रहिए, धामधनी का ध्यान करते रहिए। प्रणाम सुंदर साथ।